स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ज्ञापन दिया है। गर्भवती महिलाएं होती हैं जो अपने चिकित्सक के पास जाती हैं। अनावश्यक डॉक्टर अपने आर्थिक लाभ के चक्कर में उनका बेड रेस्ट बताते रहते हैं और अंत में ऑपरेशन प्लान कर देते हैं। अंत में ऑपरेशन ही होता है। महिला का मरीज के परिवार का आर्थिक नुकसान भी होता है, मरीज को शारीरिक हानि भी पहुंचती है। इसमें संगठन निजी अस्पतालों के विरोध में देगा ज्ञापन। निजी अस्पताल में एडमिट मरीज के पैसे के अभाव में उसका इलाज करना बंद कर देते हैं और कभी तो ऐसे हालात सुनने में आते हैं कि पैसों के चक्कर में सबको भी नहीं देते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं पर सिस्टम तो सुधरेगा। संगठन को विरोध करते हुए अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। अगर ऐसा मामला संज्ञान में आता है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर प्रभावी कार्यवाही संगठन कराएगा। आगरा से बनवारी लाल की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है, किस तरह का ज्ञापन? ज्ञापन के द्वारा उनके द्वारा अवगत कराया गया विभिन्न चिकित्सा संबंधी मामलों के साथ ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया। जो भी उल्लेखित बिंदु है उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आगे ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर ज्ञापन दिया है मंडलायुक्त कार्यालय पे। तो अपर आयुक्त जो गर्मा सिंह मैडम है उनको ज्ञापन दिया गया है। मंडलायुक्त कार्यालय तो महेश्वरी जी हैं, वो कोर्ट कर रही थी इसलिए उनके पास समय नहीं था, तो गर्मा सिंह मैडम है उनको ज्ञापन दिया है। विशेष मुद्दा स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है। इसमें तमाम लोग जो नॉर्मल डिलीवरी ना होकर अपने चिकित्सकों से सलाह देते हैं, जो गरीबी की रेखा में भी और अशिक्षित भी, उन्हें जानकारी पूर्ण नहीं है, तो उन्हें बेड रेस्ट बता दिया जाता है। जो नॉर्मल डिलीवरी को धीरे धीरे कन्वर्ट करके ऑपरेट तक वो ले जाते हैं, मतलब महिला को काम नहीं करने देंगे, ऐसी ऐसी सलाह देंगे, वो ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशन तक पहुँच जाएगी। तो सारे डॉक्टर जितने भी हैं इस तरह के, ये अपने आर्थिक लाभ के चक्कर में इस तरह की कार्रवाई को ये अंजाम देते हैं और इस तरह की अपने जो मरीज होते हैं उनको सलाह देते हैं। तो ये एक गरीबी परिवार के लिए तो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना आम राशन चला सके इस महंगाई के दौर में, और ऑपरेशन का खर्चा वो अचानक पड़ जाए तो उसके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। आयुष्मान कार्ड के लिए भी एक शिकायत आ रही लगा था। हाँ, उसमें क्या है? आयुष्मान कार्ड को ये भी शिकायत मिलती है, कभी कभी मरीज वहाँ उपचार कराने बैठा है और उसको बताते हैं ये आपका अपडेट नहीं है, तमाम क्वेरी लगाकर उसको भगा देते हैं और लेते नहीं उसको। ये भी शिकायतें आ रही हैं। इस पर भी अपना संगठन मुद्दा उठाएगा। जो वास्तविक शिकायतकर्ता अगर हमसे मिलेंगे तो उसमें भी अपना संगठन मुद्दा उठाएगा। दूसरी चीज़ एक ये भी है, कभी कभार मरीज एडमिट है हॉस्पिटल में और उसका उपचार नहीं किया जा रहा, उपचार के दौरान उसके पास पैसे ख़त्म हो गए या व्यवस्था जो भी है पैसों से नहीं उसकी कर पाए, तो डॉक्टर उसका इलाज करना बंद कर देते हैं। ऐसी व्यवस्था में भी सुनने में आता है कि डॉक्टरों ने उसके शव को ही नहीं दिया। जब वो मरीज मर गया तो शव देने से मना कर देते हैं। उसके लिए परिजनों को परेशान होना पड़ता है, जिला अधिकारी के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं, विभागों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी कम से कम मानसिकता रखने वाले डॉक्टरों को खुली चेतावनी देता है सिस्टम तो सुधरेगा संगठन। अगर इस तरह की कोई भी जानकारी अगर सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के पास आती है तो ऐसे मानसिकता रखने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का काम करेगा सिस्टम तो सुधरेगा संगठन, और ये पूरी मजबूती के साथ करेगा। संगठन पूरी ताकत लगा के उस डॉक्टर को ये बता देगा कि ऐसी परिस्थितियों में तुम जिसके साथ ये व्यवहार अपना रहे हो उसकी क्या स्थिति है और तुम किस लायक हो, सिस्टम दो, ये उसे बता दिया जाएगा। सिस्टम दो सुधरेगा, सिस्टम दो सुधरेगा, सिस्टम दो सुधरेगा। सिस्टम दो, सिस्टम